हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ टॉप 16 मई से लेके 22 मई तक के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उन क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो पे कवर किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वही क्वेश्चन लिया है करेंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट है और जो इस वीक में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। और सबसे पहले उन छात्रों को बताना चाहता हूँ जो अभी नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को पहचानने का प्रयास करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल की कुछ प्रॉब्लम होती है। और डेली करंट अफेयर पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी कवर होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 16 मई से लेकर 22 मई तक के टॉप क्वेश्चंस। हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टॉप क्वेश्चनों की बात करेंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टेड 2020 रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहला, यूनाइटेड नेशन ने विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं यानी कि इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2020 रिपोर्ट जारी किया है। अब यहाँ पे बात है यूएन की, तो यूएन के बारे में बात करेंगे। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर बनाया गया था न्यूयॉर्क में। और बात करें कि कितनी कंट्रियां हैं जो यूनाइटेड नेशन की सदस्य हैं, तो 193। 193 नंबर की कंट्री है दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा, 193 नंबर जो कंट्री जुड़ी थी, यूनाइटेड का सदस्य बनी थी, वो दक्षिणी सूडान जुड़ी थी, याद रखिएगा, सूडान। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। बात करें सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के हैं और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के 3 पड़ोसी राज्य हैं और 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल। बात करें सिक्किम एक पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने कोवस 6800 नामक कोविड-19 जो है कोविड-19 टेस्ट की मशीन देश को समर्पित किया है? तो टेस्टिंग मशीन समर्पित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर हर्षवर्धन यानी ऑप्शन नंबर ए को जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। बहुत ही खास क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 15 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया है। अब बात करें तो कुछ इस माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो सबसे पहले 1 मई आता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मई माह के मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व माप दिवस मनाया जाता है और 20 मई को कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा दिवस। तो ये रहे दिवस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति
योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आपको याद रहेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो बसा है हुगली नदी के तट पर बसा है। कहाँ है? हुगली नदी के तट पर बसा है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा है। बात करते हैं हुगली नदी की सहायक किसकी भी तरीका है, तो हुगली जो है गंगा नदी की भी तरीका है। याद रखिएगा, जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की भी तरीका है, गंगा की भी तरीका। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। क्लियर है? इसी साथ हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में कहें तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में आ चुका है। हाल ही में वीपो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे डैरेन तांग को। ऑप्शन नंबर ए, डैरेन तांग जो है वीपो के नए महानिदेशक नियुक्त कर लिए गए हैं। अब वीपो है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वीपो का मतलब होता है, इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है, देख सकते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है। हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? यह अम्फान एक चक्रवात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर चक्रवात है तो इसके बारे में बात करें, जो अम्फान चक्रवात है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराया था। कहाँ से? याद रखिएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराया था। अगर हम बात करें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल। एक बात और बता दें, जो अम्फान तूफ़ान है वो कहाँ से उठा था? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से ये तूफ़ान उठा था। और किससे टकराया था? ये टकराया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। आइए देखते कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने जो है पुलिस ने जो है कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली क्या है। दिल्ली भारत के केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। अब इस समय पे लॉकडाउन के कारण यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही कम हो चुका है, लगभग 50% पॉल्यूशन कम हो चुका है। दिल्ली एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री है इस समय पे अरविंद केजरीवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एनआरआई ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने से नामित किया है? तो आपका सही जवाब होगा अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल को जो है एनआरआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। आपको याद रखना चाहिए कि ये एनएआरआई है क्या। एनएआरआई का मतलब होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। स्थापना हुई थी इसकी 17 अप्रैल 1951 में, और इसके अंजुम मुदगिल राइफल निशानेबाज हैं। देखते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर अगला स्क्रीन पे आ चुका है। आजम किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। याद रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। कब खींची गई थी ये भी माइंड में याद रखना है आपको। 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है। बात करते हैं पाकिस्तान की करेंसी, तो पाकिस्तानी रुपया है और इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है? आपका सही जवाब होगा गुजरात। ये करंट अफेयर लगभग 16 तारीख से लेके 22 तारीख के करंट अफेयर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो पे। तो 16 से लेके 22 तक के जितने भी टॉप क्वेश्चन रहे हैं वो सभी इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। आपको अलग अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। गुजरात आया है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात में ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है। और आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। गुजरात के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। और गुजरात एक पड़ोसी देश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, वो है पाकिस्तान। याद रखिएगा, वो है पाकिस्तान। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं जो आपको याद रखने होंगे। गुजरात में अगर हम बात करें, लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पे विधानसभा की सीटें 182 है। गुजरात के समुद्री तट रेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक वल नेशनल पार्क, वांदला नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीना नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात के अलावा और कई अन्य राज्य भी हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से होके जो है कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपका सही जवाब होगा यहाँ पे इजराइल। आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इजराइल एशिया महाद्वीप में है। जेरूसलम राजधानी है। करेंसी है इजरायली शेकेल। और यहाँ पे राष्ट्रपति इसमें रूबेन रिवलिंग। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नाम है रूबेन रिवलिंग। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? आपको याद रखना होगा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है 7 मई को। और इस माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आपको याद रखना होगा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी बीपी के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2005 में मनाया गया था। विश्व रक्तचाप दिवस 2020 की जो थीम है, अपना ब्लड प्रेशर नापें, अपना ब्लड प्रेशर नापें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी यानी वुहान डेयरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी फोंग फोंग इसके लेखक हैं। ये एक पुस्तक है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल जो है जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? याद रखना है जुबैर इकबाल। जम्मू कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश था है, पहले एक राज्य था, जहाँ पे 370 जो आर्टिकल है उसको हटा के इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो उप गवर्नर हैं यानी कि प्रशासक हैं इस समय पे, उसे कह सकते हैं राधा कृष्ण माथुर हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लेह यानी कि लद्दाख जो है, लद्दाख के इस समय पे गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के यानी कि जो लेह यानी कि जिसकी राजधानी लद्दाख है, वहाँ के प्रमुख उपराज्यपाल बन गए हैं राधा कृष्ण माथुर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहे तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करें हेडक्वार्टर बनाया गया था मुंबई में। गवर्नर इस समय पे 25वें हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 मई को मनाया गया था। मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है।
बात करते हैं इस अगले सवाल की। हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTI मंजूरी दी है? राजनाथ सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना का मंजूरी दे दिया है। हाल ही में OPEC गवर्नर हुसैन कजमपुर आर्दबिली का निधन हुआ है। वे किस देश से संबंधित रखते हैं? आप कहेंगे ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। बात करते हैं हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है गिरा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। बात है यहाँ पे WEF की। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच। स्थापना हुई थी 1971 में जनवरी माह के। हेडक्वार्टर है जिनेवा यानी कि कोलगानी स्विट्जरलैंड में। बात करेंगे अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं WEF के क्लाउस स्क्वाब। हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? आपका सही जवाब होगा सॉफ्ट बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जैक मा जो है चीन देश के हैं, अलीबाबा कंपनी के मालिक हैं जैक मा। सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 में और मुख्यालय बनाया गया था टोक्यो यानी कि जापान में। यहाँ पे बात करते हैं CEO इसके हैं जो है मासायोशी सोन। बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है इस समय पे लालजी टंडन। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। बात करते हैं मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की, जैसे कान्हा किशनी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसी तरह से नौरादेही जो है अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा इंदौर में राला मंडल है, ये अभ्यारण्य है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे वन विहार कहें तो वन विहार भोपाल में है जो बहुत ही प्रसिद्ध है सांपों के लिए। बात करते हैं कुछ और, जैसे कि हम बात करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। एक और राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि हम बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और सीधी की सीमा पर है। तो हम बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही जवाब होगा ICC ने। ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, यानी कि विश्व में क्रिकेट को ICC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुई 15 जून 1909 को। मुख्यालय बनाया गया दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। CEO है मनु सहानी, अध्यक्ष है शशांक मनोहर। अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस सेना ने 7वां LCU युद्धपोत जो है INL-57 का मिशन शुरू किया है? तो आपको याद रखना है नौसेना ने। बात यहाँ पे नौसेना की है तो भारतीय नौसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने होंगे, जैसे कि भारतीय इंडियन नेवी क्या है? इंडियन नेवी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एडमिरल करमबीर जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं। अन्य उपसेना के प्रमुख उप प्रमुख हैं, जैसे कि उपसेना के प्रमुख हैं SK सैनी। थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS है विपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका विश्व स्वास्थ्य सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर A विश्व स्वास्थ्य सभा। बात करते हैं एक अगले सवाल पे कि हाल ही में चीन ने किस कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
टेड्रोस एड्रेनाम इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपका सही जवाब होगा जो यहाँ पे लेसोथो। लेसोथो जो है इस यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लेसोथो देश के बारे में अगर हम बात करें तो लेसोथो देश क्या है? लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, साउथ अफ्रीका। राजधानी है मसेरू, करेंसी है लेसोथो लोटी। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे कोविड-19 मरीजों के लिए किस जो है रोबोट को विकसित किया है? तो आपको याद रखना है इस रोबोट का नाम है रेलवाट। रेलवाट जो है क्या है? एक रोबोट का नाम है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार, जॉन मथई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बन गए हैं। बात करते हैं अगले सवाल में। तो हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किस पर रखा गया है? तो जो है ट्विटर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ट्विटर होगा परजीवी कवक के नाम पर। अमेजोन एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग की कंपनी है और यहाँ पे ऑनलाइन जो है सेलिंग की जाती है। बात करते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भी ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी है, ऑनलाइन सेलिंग करती है, यानी कोई भी चीज़ परचेज़ करना है तो इन पर कर सकते हैं। ट्विटर ये है, ट्विटर एक सोशल कंपनी है। जैसे कोई भी चीज़ ट्वीट करना है सोशल के लिए, सोशल मीडिया के लिए प्रयोग किया जाता है ट्विटर, जैसे फेसबुक। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी ISA का मतलब होता है इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन मतलब भारतीय इस्पात संघ। स्थापना हुई 2014 को, मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। पहले थे देवेंद्र फडणवीस, अब इस समय पे उद्धव ठाकरे हो गए हैं। शिवसेना के प्रमुख। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अजंता जो है एक प्रमुख गुफा है, अजंता है, एलोरा है। महाराष्ट्र से पेट्रोल निकाला जाता है जहां स्थान का नाम है मुंबई हाई से पेट्रोल निकलता है। पूरे भारत में 4-5 जगह हैं जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम खनिज पदार्थ। जैसे कि पहला है असम एक ऐसा राज्य है जहां से पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोलियम का बहुत बड़ा उत्सर्जन केंद्र है डिब्रूगढ़। ओमकारेश्वर से भी निकाला जाता है, मुंबई हाई से निकाला जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख जाता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। समुद्री तट सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है अमरावती है। प्रस्तावित और यहाँ के बात करें तो हैदराबाद इसकी प्रमुख राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की राजधानी है ईटानगर और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के हैं, ये याद रखना है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के जो हैं गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इस समय पे दीपांकर दत्ता जो हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पहले तक तो एक राज्य था, बट अब जम्मू कश्मीर अलग और जो लद्दाख है वो अलग क्षेत्र हो गया। लद्दाख जो राजधानी है लेह बनाई गई है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में। वास्तव में देखा जाए तो इस समय पे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। हाल ही में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर यानी कि लगभग 16 तारीख से लेके जो मैंने 22 तारीख के करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं वो टॉप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लगातार इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपने हमारे भारत के जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बहुत ही गर्व की बात है। इसी साथ हम समाप्त करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में।